खास प्रोग्राम जानना ज़रूरी में आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे स्थान पे जो हमें लगता है कि वाकई आपको जानना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल। आज हम खड़े हैं राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम कुंवर कोटरी जोड़ पर। इस स्थान को कुंवर कोटरी जोड़ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कुंवर कोटरी गाँव होता है, जो मेन रोड से कुंवर कोटरी ग्राम को जोड़ता है। ये जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं, ये गेट कुंवर कोटरी जाने के लिए रास्ता है। इसी के नीचे से होकर के हमें कुंवर कोटरी जाना होता है। कुंवर कोटरी एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत प्रसिद्ध गांव है। उसकी प्रसिद्धि का विशेष कारण यह है कि वहाँ पर सदगुरु महाराज का एक विशेष आश्रम है, जहाँ सिर्फ जाने मात्र से लकवे के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। यहाँ अगर आप अपने वाहन से आते हैं तो वो ठीक है, अगर आप बस से आते हैं तो यहाँ उतर करके आपको मैजिक ऑटो वगैरह मिल जाते हैं वाहन, जिसके द्वारा आप कुंवर कोटरी जा सकते हैं। कुंवर कोटरी जोड़ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ से कुंवर कोटरी जाने के लिए रास्ता कितनी दूरी का है। भैया, यहाँ से कुंवर कोटरी कितना पड़ता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पड़ता है। रोड कैसा है? रोड बिल्कुल ख़राब है इस टाइम। खराब है? बिल्कुल ख़राब है इस टाइम तो। तो मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं। आज गुरुवार के दिन तो विशेष कार्यक्रम रहता है यहाँ पर। कम से कम 300 गाड़ी आएगी। उसके बावजूद रोड खराब? रोड ख़राब है बिल्कुल खत्म। अच्छा, गिट्टा पड़ रहा है रोड और गाड़ी का स्क्रीन टूट जा, हमारी अच्छा, पत्ता टूट जाता है हमारा। अच्छा, अच्छा। हाँ बिल्कुल परेशान है। तो यहाँ से जाने के लिए अगर कोई बाहर का दर्शनार्थी यहाँ आता है तो उसको यहाँ से जाने के लिए क्या व्यवस्था है? कैसे जाते हैं वो लोग यहाँ से? गाड़ी चलती है ना, गाड़ियाँ चलती हैं? मैजिक। मैजिक चलती है? हाँ मैजिक चलती क्या किराया लेते हैं यहाँ से? है। 10 रुपये। 10 रुपये किराया लेते हैं। वो छोड़ भी देते हैं और ले भी आते हैं। राइट। अच्छा, अच्छा। तो श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी आती है। जी श्रद्धालुओं को, जी जो लकवे से पीड़ित श्रद्धालु रहते हैं और दच के इतने हो रहे हैं रास्ते में कि बैठ ही नहीं पाते, उनको बहुत परेशानी आती है। अच्छा। और बड़े बड़े गिट्टे निकल रहे हैं, पत्थर निकल रहे हैं जगह जगह। लेकिन स्थान तो बहुत प्रसिद्ध है, मैंने सुना। बहुत प्रसिद्ध स्थान है। लगभग 5000 पब्लिक होती है हर गुरुवार यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। बाहर की पब्लिक, गुरुवार के दिन का कुछ विशेष महत्व है? दूसरे प्रदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पे। जी सर। भंडारा भी होते हैं यहाँ गुरुवार का। गुरुवार भंडारा भी होता है। जितनी तो- पब्लिक रहती है उसको सभी का भंडारा खिलाते हैं यहाँ की जगह। तो इतना विशेष और इतना प्रसिद्ध स्थल, उसके बावजूद ग्रामीण बता रहे हैं कि रोड की यहाँ पर समस्या है। खैर, हमारा मुद्दा रोड नहीं है, हमारा मुद्दा है भगवान के मंदिर का आपको दर्शन कराना, सदगुरु आश्रम पे आपको लेके जाना। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको सदगुरु आश्रम। कुंवर कोटरी जोड़ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ से कुंवर कोटरी जाने के लिए रास्ता कितनी दूरी का है। भैया, यहाँ से कुंवर कोटरी कितना पड़ता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पड़ता है। रोड कैसा है? रोड बिल्कुल ख़राब है इस टाइम। खराब है? बिल्कुल ख़राब है इस टाइम तो। तो मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं। आज गुरुवार के दिन तो विशेष कार्यक्रम रहता है यहाँ पर। कम से कम 300 गाड़ी आएगी। उसके बावजूद रोड खराब? रोड ख़राब है बिल्कुल खत्म। अच्छा, गिट्टा पड़ रहा है रोड और गाड़ी का स्क्रीन टूट जा, हमारी अच्छा, पत्ता टूट जाता है हमारा। अच्छा, अच्छा। हाँ बिल्कुल परेशान है। तो यहाँ से जाने के लिए अगर कोई बाहर का दर्शनार्थी यहाँ आता है तो उसको यहाँ से जाने के लिए क्या व्यवस्था है? कैसे जाते हैं वो लोग यहाँ से? गाड़ी चलती है ना, गाड़ियाँ चलती हैं? मैजिक। मैजिक चलती है? हाँ मैजिक चलती क्या किराया लेते हैं यहाँ से? है। 10 रुपये। 10 रुपये किराया लेते हैं। वो छोड़ भी देते हैं और ले भी आते हैं। राइट। अच्छा, अच्छा। तो श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी आती है। जी श्रद्धालुओं को, जी जो लकवे से पीड़ित श्रद्धालु रहते हैं और दच के इतने हो रहे हैं रास्ते में कि बैठ ही नहीं पाते, उनको बहुत परेशानी आती है। अच्छा। और बड़े बड़े गिट्टे निकल रहे हैं, पत्थर निकल रहे हैं जगह जगह। लेकिन स्थान तो बहुत प्रसिद्ध है, मैंने सुना। बहुत प्रसिद्ध स्थान है। लगभग 5000 पब्लिक होती है हर गुरुवार यहाँ अच्छा, पे। अच्छा। बाहर की पब्लिक, गुरुवार के दिन का कुछ विशेष महत्व है? दूसरे प्रदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पे। जी सर। भंडारा भी होते हैं यहाँ गुरुवार का। गुरुवार भंडारा भी होता है। जितनी तो- पब्लिक रहती है उसको सभी का भंडारा खिलाते हैं यहाँ की जगह। तो इतना विशेष और इतना प्रसिद्ध स्थल, उसके बावजूद ग्रामीण बता रहे हैं कि रोड की यहाँ पर समस्या है। खैर, हमारा मुद्दा रोड नहीं है, हमारा मुद्दा है भगवान के मंदिर का आपको दर्शन कराना, सदगुरु आश्रम पे आपको लेके जाना। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको सदगुरु आश्रम। हम पहुंच चुके हैं सदगुरु महाराज के आश्रम। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सदगुरु महाराज का आश्रम का गेट है। रोड वाकई ख़राब था, रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जगह जगह गड्ढे थे, बड़ी मुश्किल हुई हमें यहाँ तक आने में। शासन और प्रशासन को ऐसे प्रसिद्ध स्थल पर आने जाने वाले रोड का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। कहाँ से आए भैया आप लोग? हम राजगढ़ जिले राजगढ़ किसी को लेके आए हो क्या? ऐसे आए हुए। हो गया वो तो आया था। जिसको लेकर आए थे वो पहले ठीक हो गए थे, क्या हुआ था उनको? पैरालाइज। पैरालाइज था। कितनी बार आने के बाद ठीक हुए?
4-5 बार एक ही बार मतलब आराम से एक ही बार में हो जाता है, लेकिन आना पड़ता है 4 बार। बार बार आना पड़ता है, 2 4 4 बार, 5 बार, 5 बार आना पड़ता है, आराम एक ही बार में हो जाता है। तो आप 2-4 बार में भी होता है। अच्छा अच्छा, तो आप अभी खुश होकर के आए हैं? हाँ, नहीं खुश होकर खुशी से आए हैं सदगुरु महाराज के दर्शन करने। भंडारा लेके। साइंस जहाँ फेल हो जाता है, डॉक्टर जहाँ हाथ ऊंचे कर देते हैं, ऐसे समय में आस्था और विश्वास से भरे हुए पेशेंट यहाँ आते हैं बाबा के यहाँ स्थान पर, और यहाँ आकर वो पूरे तरीके से ठीक होकर के वापस घर जाते हैं। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। कहाँ से आए माता जी? भोपाल से आए भैया। क्या हो गया था? इनको हवा लग गई, लखुआ लग गया। लकवा हो गया है? तो अभी कितनी बार आ चुके हैं आप लोग? मुझे 2 गुरुवार हो गए। 2 गुरुवार हो गए। कुछ फायदा लग रहा है? हाँ, फायदा लग रहा है। क्या भैया फायदा हो रहा है कुछ? फायदा हो पहले की अपेक्षा अब फायदा है? चल के बता दे भैया। पहले जब आए थे, जब चल नहीं पा रहे थे क्या? न चल पा रहे थे, ना बोल पा रहे, ना चल पा रहे थे, ना बोल पा रहे। अच्छा अभी चल सकते हैं? 9 दिन हो गए। खड़े हो जाओ। जय बाबा, बोलो। वाह क्या बात है, ये चमत्कार देखिए आप, ये चमत्कार देखिए। जब ये यहाँ आए थे तब चल नहीं पा रहे थे, ना बोल पा रहे थे, लेकिन अभी चल पाते हैं और बोल पाते हैं। अपने खुद के द्वारा जाकर परिक्रमा कर सकते हैं। ये है सदगुरु महाराज का चमत्कार। हम आपको गुरु महाराज के दरबार में लेके चलते हैं। अब हम आपको गुरु महाराज के स्थान पे लेके आ गए हैं। ये स्थान गुरु महाराज का है, जहाँ गुरु महाराज ने समाधि ली थी, और इस स्थान को करीब 350 से 400 साल करीबन पहले यहाँ पर गुरु महाराज ने समाधि ली थी। इस स्थान के ऊपर मंदिर बना हुआ है, जिसकी परिक्रमा लोग लेते हैं। इस स्थान पर अधिकांश लोगों का आना जाना नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ सेवादार लोग ही आते हैं, और हमें आने दिया गया है क्योंकि हम चैनल के लिए आए थे, आप लोगों को बाबा के दर्शन कराने के लिए आए थे, इसी वजह से। बाकी लोग ऊपर जालियों से ही दर्शन करते हैं। गुजारिश करता हूँ कि जालियाँ ज़रा ऊपर से दिखा दें। हमारे साथ यहाँ के विशेष सेवादार जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं बाबा के इतिहास के बारे में। सर क्या नाम है आपका? शिव नारायण चौहान। शिव नारायण जी चौहान हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बाबा का इतिहास जानेंगे। क्या इतिहास है साहब बाबा का? यहाँ का बाबा का इतिहास है साहब, 300-400 बरस पुरानी बात है ये। तो गुरु महाराज ने यहाँ पे पटेल साहब को लिख के दी थी कि 6 महीने बाद मैं समाधि लूँगा और 6 महीने बाद तुम्हें हरिद्वार में मिलूँगा। तो पटेल तो भूल गया। यहाँ के एक नाई गया था, खवास जी सेन गए थे यहाँ के, तो उनको बताया, और गुरु महाराज उनने भी पहचान लिया, सेन साहब ने, और गुरु महाराज ने पहचान लिया। फिर गुरु महाराज ने उनको बताया कि जहाँ पे मैंने समाधि ली है वहाँ पे 5 परिक्रमा करेगा, लकवा पोलिया अन्य कहीं की बीमारी होगी सब खत्म होगी वहाँ से। तो गुरु महाराज जो हैं, ये इनका क्या मानगिरी महाराज नाम है? मानगिरी महाराज। मानगिरी जी महाराज। तो जब इन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी, तब इन्होंने जीवित ही समाधि ली थी यहाँ पर? जीवित ही समाधि ली थी, जिंदा समाधि ली थी? जिंदा ने ली थी समाधि। उस समाधि लेने के पहले वो यहाँ के पटेल और सेन को बोल के गए थे? पटेल को बोल के गए थे, तो पटेल तो भूल गया। 6 महीने बाद की गया था, तो सेन मिला उन्हें वहाँ। तो सेन को बताया कि जहाँ पे मैंने समाधि ली वहाँ पे 5 परिक्रमा लगाओगे, लकवा पोलिया अन्यथा कहीं का भी रोग होगा तो वहाँ से ठीक हो जाएगा। तो गुरु महाराज जो है यहाँ पर बता करके गए थे, समाधि लेने के पहले उन्होंने सेन को और गांव के पटेल को बताया था कि जो भी आप मेरे पास में मेरी समाधि के बाद में मुझसे मिलने आ सकते हो। कहाँ पर गए थे वो लोग मिलने के लिए? हरिद्वार। हरिद्वार में गए थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो जो ग्राम पटेल थे वो इस चीज़ को भूल गए, लेकिन सेन जो थे उनको ये बात याद रही और वो वहाँ हरिद्वार पहुँचे। वहाँ पर गुरु महाराज को वो देखकर चौंक गए और गुरु महाराज से उनकी बात हुई, क्योंकि गुरु महाराज पहले ही समाधि ले चुके थे और उसके बाद उनको वहाँ देखना एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। उसके बाद जब उनसे गुरुजी की बात हुई तो गुरु महाराज ने ये बताया कि जो मेरे स्थान पे जहाँ मैंने समाधि ली है वहाँ की जो 5 परिक्रमा करेगा उसको लकवे और पोलियो के जो मरीज होते हैं वो लोगों को तुरंत फ़ायदा मिल जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। और बरसों से यहाँ यही चलता आ रहा है, करीब 350 साल से यहाँ पर परिक्रमा करने लोग आते हैं और ठीक होते हैं। जैसे जी लोग ठीक हो गए साहब, यहाँ से लाखों लोग करोड़ों लोग यहाँ से ठीक हो गए हैं। भोपाल, इंदौर, दिल्ली, बम्बई सब दूर से लोग आते हैं। उनके नली बाथरूम में, मुंह में, नाक में नली लग रही और यहाँ अपने आप निकल जाती है और यहाँ से वो ठीक होके जाते हैं।
परिक्रमा लगाने से। मात्र परिक्रमा लगाओ और बबूत खाओ। आसाम तक का है, ये कहाँ तक के लोग आते हैं? आसाम तक के आए, आसाम के। अच्छा 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 अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र सिंह सोनगरा, मैं पास से गांव हिनोतिया से बिलोंग करता हूँ। आप भी यहाँ पर सेवा वगैरह करते हैं? हाँ, मैं आता रहता हूँ गुरुवार के दिन, और हमारे पंडित जी हैं यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से नहीं शरणार्थी को लाभ मिलता है। बड़े से बड़े बीमारी लकवा जैसे अन्य घातक बीमारी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे गुरु महाराज की कृपा से नष्ट हो जाती है, और बहुत सुखमय होकर संसार जीवन जीता है, और सुखमय अपने घर यहाँ से खुशी खुशी लौटता है। तो 5 बार यहाँ आना जरूरी रहता है? गुरु महाराज की 5 परिक्रमा कम से कम तो करनी होती है। फायदा कितनी बार में शुरू हो जाता है? पहली परिक्रमा आप आए, बस गुरु महाराज के यहाँ पधारे और बिल्कुल आपका फायदा शुरू हो जाता है। जी, पहली परिक्रमा में ही ठीक हो जाए, लेकिन 5 गुरुवार करना पड़ेगा उनको। 5 गुरुवार आना आवश्यक है। पहले यहाँ पे भंडारा भी होता था, पूरी पब्लिक का 2-5 हज़ार जनता होती थी, उनको सभी को भोजन देते थे। अब ये कोरोना लॉकडाउन लगा जब से भंडारा बंद कर दिया है, तो दोनों टाइम उनको राशन पानी देते हैं निःशुल्क। आटा, दाल, बेसन, मिर्ची, मसाला, तेल, टोटल सामान देते हैं, लकड़ी भी देते हैं। खाली हुई बना तैयार खाते हैं उनके। ये भंडारा बंद हुआ जब से। भंडारा बंद होने की वजह क्या रही? वजह ये थी सर कि कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन लग गया था, तो जनता इकट्ठी नहीं होने देते। पुलिस वाले आते थे दिन में 3-4 बार यहाँ चेक करके जाते थे, तो इसलिए यहाँ ताला लगवा दिया था उनने। अच्छा 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 जी। तो कोरोना की वजह से यहाँ पर जो है भंडारण जो होता था, भंडारा हुआ करता था जो हर गुरुवार होता था, और जितने भी बाहर के लोग आते थे उनको भोजन व्यवस्था यहाँ बनी बनाई मिल जाया करती थी, वो भी निःशुल्क। वो अब बंद कर दी गई है, उसका कारण कोरोना है। अब सिर्फ यहाँ पर क्या होता है कि सब लोगों को खाने पीने की सारी सुविधा दे दी जाती है, सामान दे दिया जाता है, बनाना और खाना उन्हीं को पड़ता है ना सर? सामान टोटल देते हैं उन्हें। यहाँ पर कोई जोत जलती है सुना है महाराज की, वो कहाँ पर जलती है? वो गुफा में अंदर गुरु महाराज की यहाँ जोत जलती है, 24 घंटा अखंड जोत। अच्छा अच्छा। कितने सालों से वो जल रही है? ये जल रही है साहब, करीबन 200 वर्ष से जल रही है अखंड जोत। 200 वर्ष से यहाँ पर अखंड जोत बुजुर्गों ने की, हमें बताया उनने कि वो गुरु महाराज यहाँ उन सेन को मिले, जिसके बाद से यहाँ परिक्रमा चालू हुआ, तब से अखंड जोत चल रही है यहाँ। तभी से अखंड जोत यहाँ पर जल रही है। जल रही है। तो ऐसे हैं चमत्कारी गुरु महाराज हमारे। और ये यही जोत है जो अंदर लगी है इसके अंदर, ये कैमरे से देख सकते हैं, थोड़ा सा ले लीजिए आप, वहीं से ले लीजिए। तो ये है हमारे गुरु महाराज का स्थान, जो बहुत चमत्कारी, बहुत महान है। बहुत प्रसिद्धि पाने का, इस गांव के प्रसिद्धि पाने का कारण ही गुरु महाराज हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर दूर दूर से आने वाले लोग, जिन लोगों का तांता लगा रहता है, और सभी जो भी यहाँ आता है वो ठीक होकर ही यहाँ से वापस जाता है। लेके चलते हैं जहाँ आम जनता जाती है, और जो परिक्रमा लेकर के ऊपर दर्शनों के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही वो स्थान है गुरु महाराज का, जहाँ घंटियाँ बजा करके लोग अंदर जाते हैं और गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। आइए। जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनको, ये ऊपर शिवलिंग है गुरु महाराज की समाधि के ऊपर, नीचे गुरु महाराज की समाधि है, यहाँ से लोग दर्शन करते हैं। यहाँ से गुरु महाराज के दर्शन करके लोग प्रणाम करते हैं। यहाँ एक सज्जन है जो कहाँ से आए हैं? भोपाल से आए हुए हैं, और जिनको लकवे की प्रॉब्लम हो गई थी। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? लालचंद तलरेजा। अच्छा, अभी आपको फ़ायदा है? फायदा है ना, बिल्कुल। कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ पर? दूसरा गुरुवार है। ये दूसरा गुरुवार है। पहले क्या स्थिति थी जब इनकी प्रॉब्लम शुरू हुई थी? काफी लेफ्ट साइड वैसा था ना, बंद जी, था। हाँ जी जी। अभी तो खुद चल रहे हैं। अच्छा, अब चल पा रहा है, मतलब अपन को लग रहा है यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा भी विश्वास अपन को है। भाई साहब कहाँ से आए आप? जी, मैं रुनाहा से आया हूँ, प्रॉपर नीमखेड़ी का रहने वाला हूँ, अच्छा अच्छा। जिला भोपाल। यहाँ किसको लेकर आए हुए हैं? ये हमारे रिश्तेदार हैं जो सागर से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो इनको लकवा की शिकायत हुई थी, तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा था। तो मैं मिलने गया इनसे,
तो मुझे इस जगह का बहुत पहले से मालूम है। और पहले से हमारे मौसा जी को भी लेके आए, उनको एक बार लेके आए, दूसरी बार में वो खुद चल के परिक्रमा लगा के गए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब मैंने इनको बताया तो इन्होंने वहाँ से छुट्टी करवा करके कल और आज ही यहाँ पे आ गए हैं। आज इनको रात को यहीं रखेंगे और भगवान ने चाहा तो कल तक ये खुद चलेंगे। ये सागर से आए हैं? ये सागर से तो ये हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे और वहाँ से आपके बताने पर छुट्टी लेकर के वहाँ से गुरु महाराज के चरणों में आ गए? बिल्कुल, मतलब विश्वास इतना बड़ा है कि यहाँ से ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनकी कृपाई इतनी बड़ी है कि ये ठीक करके ही पहुँचाएंगे। साथ एक सज्जन और हैं जिनको खुद लकवा हुआ था और वो यहाँ आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कहाँ से आओ भैया? बरखेड़ा बरखेड़ा कदम से आए। हाँ, क्या हो गया था आपको? लकवा मार गया था। अभी ठीक हो आप? एक ही पैसे में ठीक, एक ही बार आने में ठीक हो गया? एक ही बार में ठीक। अभी तो खुशी से आया ना। अच्छा, आप खुशी खुशी आप आ रहा हो, एक ही बार आने के बाद में ठीक हो गए और अब खुशी खुशी यहाँ गुरु महाराज के दरबार में आ रहे हैं। जी 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 जी। तो देखा आपने कि लोग किस प्रकार से यहाँ आते हैं, दूर दार से आते हैं, आस्था और विश्वास के साथ आते हैं और एक बार कोई, दो बार कोई, 5 बार आने के बाद यहाँ से लोग ठीक हो जाते हैं। लोगों की उम्मीद बड़ी है, आस्था बड़ी है। देख सकते हैं आप मेरे साथ कि धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती जा रही है, लोगों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है, लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। पब्लिक दर्शनार्थी जो हैं पहले कुछ कम थे जब हम यहाँ आए हुए थे, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये रात्रि में यहाँ रुकने के लिए आए हुए लोग हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों ने अपना अपना बिस्तर बिछाया हुआ है और कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ पूरा घूम करके दिखाएं। ये वो सारे श्रद्धालु हैं जो सारी रात यहाँ रुकेंगे। इनको मंदिर परिसर से रजाई गद्दे वगैरह की व्यवस्थाएं की वो करवाई जाती हैं और ये सारी रात यहीं रहने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ मंदिर कैंपस है, इसके अलावा यहाँ पर धर्मशालाएं हैं, 2, 3, 4 धर्मशालाएं हैं। बाहर का जो एरिया है, जो पूरा प्रांगण है, उसमें भी दर्शनार्थी रहेंगे, वो भी रात रुकेंगे। सभी लोग वहाँ पर रात रुकते हैं और आरती के इंतज़ार में रहते हैं। रात्रि 10 बजे यहाँ आरती होती है, दूसरी आरती सुबह 5 बजे होती है, जिसको लेने के बाद लोग अपने अपने गंतव्य स्थल पर चले जाते हैं। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, उनसे बात करते हैं। किसको लेके आए थे भैया आप? मेरे पापा को लेके आए। क्या हो गया था भैया? उनको लकवा हो गया। किस स्थिति में था? बहुत ज़्यादा हालत खराब है? हाँ, इनको ये बोल भी नहीं पाते थे और एक हाथ और एक पाँव उनका बिल्कुल काम नहीं कर पाता था। अभी क्या स्थिति है भैया? अब इनको आराम है। वैसे हमारी तीसरी पेशी है, यहाँ पे 5 पेशी करनी पड़ती है। अच्छा, 3 बार आ चुके हैं आप, अब इनको बहुत फायदा है। अब बात कर पाते हैं? क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। देख, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बोल भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे, लेकिन आज ये गाड़ी पर जरूर हैं, व्हील चेयर पर जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बात कर पा रहे हैं। अभी ये 2 बार आए हैं, 5 बार का यहाँ का नियम होता है। 5 बार जो आता है वो ठीक होकर यहाँ से चला जाता है। कई लोगों को 1 बार में फ़ायदा हो जाता है, कई लोगों को 10 बार में फ़ायदा होता है। एक सज्जन हो रहे, कहाँ से हैं अभी आप? सर गनियारी से। हम गनियारी से आए हैं। क्या हो गया था? सर पापा जी को बेहोश टाइप में लाए थे, जीप में लेकर आए थे बेलोरो से, और आज की तारीख में बिल्कुल उनकी अच्छी हालत में हो गए। मतलब कोई अपन दिक्कत नहीं, अपन पकड़ना नहीं, कुछ नहीं, सब वही कर लेते हैं। उनका नहाना धोना, लेटरिन भी आना और उन कपड़े पहनना, और कम से कम उनकी 70-80 साल की उम्र थी सर। कहाँ से आए सर? मैं सर गुना जिले से आया हूँ जी। ग्राम बरसत राघोगढ़ तहसील का। अच्छा अच्छा। क्या हुआ था आपको? 2 महीने हो गए मुझे लकवा हुए। अच्छा अच्छा। आधा शरीर रह गया था। अच्छा। और एक बार और आया हूँ, पहले ही आने में मुझे फायदा हो गया। पहली बार आने में आपको फायदा हो गया, आज दूसरी बार आए आप? आज दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, तो पहली बार किसी के साथ आए थे आप? मोटरसाइकिल से आए थे। अच्छा, आज कौन लेके आया है? आज भी मोटरसाइकिल से बैठ के आए हम। अच्छा अच्छा। तो पहले से फायदा है आपको इस बार? आराम है। पहले क्या स्थिति थी, आप चल फिर नहीं पाते थे? नहीं चल लेते थे, ये हाथ में मुट्ठी नहीं बंदी थी, अब इसकी खूब मुट्ठी। अब मुट्ठी बंद पा रही है, अब सही से हो गया। चलिए ठीक है। 3 व्हीलर से, 2 व्हीलर से, बाइकों से, कारों से लोग यहाँ पर आते हैं। दूर दूर के क्षेत्र, जिसके पास जैसी व्यवस्था होती है वो वैसी व्यवस्था से यहाँ पर आता है गुरु महाराज के दरबार में। हमारे साथ कुरावर से पधारे हुए श्री नारायण सिंह जी हो रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए आप? कुरावर से। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। नारायण सिंह जी। तो क्या हुआ था आपको? ये पहले से हो गया था, एक साइड रह गई थी। लकवा हो गया था आपको, एक साइड पूरी रह गई थी। फिर कहाँ आप यहाँ आए? गुरु महाराज के यहाँ। गुरु महाराज के। इससे पहले कोई इलाज वगैरह कराया था डॉक्टर के यहाँ पर? उसमें करवाया था भोपाल में। भोपाल इलाज करवाया था, लेकिन वहाँ से फायदा हुआ? वहाँ से कम हुआ था, यहाँ से हुआ पूरा फायदा। यहाँ गुरु महाराज के यहाँ आने के बाद ही अपना पूरा फायदा हुआ है। अभी आप पूरे तरीके से ठीक है? हाँ ठीक है। पहले चल फिर पाते थे, नहीं चल पाते थे? पहले चल फिर नहीं पाते थे, अभी आप पूरे तरीके से चल फिर पाते हैं, खुद घूम पाते हैं, किसी पे आश्रित नहीं है, अपना सारा काम आप खुद कर सकते हैं। अभी बाइक से आया मैं कुरावर से। अच्छा, आप खुद ही चला के लाए हैं? तो देखिए किस प्रकार से लोग
अपनी ऐसी स्थिति में पहले यहाँ आते हैं जब चल फिर नहीं पाते, और अब श्री नारायण सिंह जी खुद अपनी बाइक चला करके कुरावर से यहाँ आए हैं गुरु महाराज के यहाँ दरबार में उनके दर्शन पाने। कहाँ से आए सर आप? मैं ग्राम चांपा खेड़ा से। क्या हुआ था आपको? PLS लखवा की शिकायत हुई। कितने समय पहले? मुझे सर अभी हुआ था कम से कम 25 रोज हो गए होंगे। अच्छा अच्छा, क्या स्थिति बन गई थी? कौन से हिस्से में हुआ था? ये लेफ्ट साइड में थी, चलने फिरने की बंद नहीं रही थी, खाना पीना कुछ उतर नहीं था, लेटरिन बाथरूम कपड़े में आ गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, और फिर ये महाराज जी के यहाँ ला के मुझे परिसीमा में रखा। 2 दिन बाद मुझे 12-1 बजे करीब होश आया, किसी ने बोला आके कुछ लो उठो। जैसे ही उनने बोला मैं उनके पीछे चला गया, तो वहाँ गुरु महाराज जी के वहाँ पर धोख दिया, मैं क्लियर ठीक हो गया। फिर मेरे हाथ में झाड़ू पड़ा था, तो पूरी परिसीमन का मैंने 5 बजे तक झाड़ू निकाला। अच्छा, मतलब एकदम ठीक हो गए और उसके बाद में अपन ने झाड़ू भी निकाला पूरे प्रांगण का? वही मेरे पेड़ के टपक रहे थे नहीं, उसका मैंने 5 बजे तक झाड़ू लगाया। अच्छा अच्छा। मेरे घर वाले बाजू में सो रहे थे, उनने पूछी वहाँ भैया कहाँ गया, तो बाजू वाला ने कहा तो वहाँ भैया वो झाड़ू लगा रहे हैं वहाँ पे, चोर है क्या? मैं ठीक हो गया। मतलब घर वाले सारे चौंक गए कि एकदम अभी जो स्थिति इस स्थिति में था, जो चल फिर भी नहीं पा रहा था, वो मंदिर में घूम रहा है और झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है। सफाई कर रहा है। जिस टाइम पे लाए थे उस टाइम पे इनको सुधगम नहीं थी, कुछ भी मनक को भी नहीं पहचान रहे थे कि कौन है, कौन मेरा लड़का है, कौन मेरा बच नहीं सकता है लोगों तो ऐसे थे। चमत्कार मेरे बच्चे को हो गया था जी। हाँ, तो मैं डायरेक्ट लेके आया, मैंने यहाँ लाके बच्चे को छोड़ा और एकदम से बच्चा दौड़ लगाने लग गया गेट पे से ही। मैंने गुरु महाराज क्या हो रहा है ये हमारे गांव में, मतलब उसे लखवा हुआ था और उसे जब यहाँ लाके छोड़ा तो वो एकदम से दौड़ता हुआ गुरु महाराज के पास चला गया। वो अपने आप दौड़ता हुआ चला गया। आपको भी हुआ था? हाँ जी, मैं भी कुंवर कोटी का रहने वाला हूँ। 2015 में मुझे भी हो गया था पैरालिस, हाँ लकवा। तो गुरु महाराज की असीम कृपा से 5 परिक्रमा करने से ही मेरे को 50% आराम हो गया। तो हम यहीं पर रहते हैं, श्रद्धा भक्ति में उनकी असीम कृपा है। बाहर से दूर दराज से बहुत सारे लोग आते हैं, करीब 10,000 पब्लिक आती है प्रति गुरुवार। और 5 परिक्रमा करते हैं, धूप बबूत लगाते हैं, तो उनकी कृपा से मतलब आदमी निरोग हो जाता है, बेहोशी हालत में लेके आते हैं। गुरुवार मतलब यहाँ विशेष दिन है? जी, गुरुवार के समय पर यहाँ पर विशेष मेला लगाया जाता है और समिति के द्वारा निःशुल्क भंडारा भी कराया जाता है। लेकिन ये कोरोना वायरस चलने से अभी भंडारे का कार्यक्रम स्थगित किया गया है समिति द्वारा। वे समिति द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही है यहाँ, निर्माण कार्य भी होता है, जो भी दान की राशि आती है उसका सदुपयोग होता है। धर्मशाला वगैरह भी काफ़ी सारी, धर्मशाला भी बनी हुई है, सभी ये भी बाहर के लोग जो आते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि पब्लिक लाइव चैनल के माध्यम से, हाँ, पब्लिक लाइव चैनल के माध्यम से ये पूरी समिति वाले, मैं नहीं, अकेला नहीं, या गांव वाले मान लीजिए, लेकिन ये यहाँ पर आसपास के रोडों की दुर्दशा हो रही है। रोडों की दुर्दशा जो हमने पहले बताई थी आपको, जो अभी हम दिखाते हुए आ रहे हैं, वही कहना इनका भी है। जी बताएं। रोडों का वैसे निर्माण कार्य चल रहा है, वैसे स्वीकृत हुआ एक रोड, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि चारों तरफ से गुरु आश्रम के जहाँ भी रोड आए हैं, तो तरह तरह के रोड से जगह जगह से पब्लिक आती है, वो परेशान होते रहते हैं। आवागमन मतलब अच्छा होना चाहिए ताकि अच्छे सुचारू रूप से लोग यहाँ पर आ पहुँचे सदगुरु आश्रम पर। When I open my eyes to a day of glee, nature's abode is where I want to be. Enchanted by its scenic charms, I desire to bask in its blissful arms. When the going gets tough and triumph upholds, I wish to rejoice my victories amidst the brave and the bold. The adventure then unveils, and to the courageous roars and soaring hopes, I bow down and hail. For the times when the spirit is at peace, I seek the divine, and uncertainty I seize.
purity. Power, passion, and pleasure. The feelings that reside within are all I want to treasure. Beauty, adventure, peace and culture are my inner call. थोड़ा कल्पना कीजिए, ओनली इमेजिनेशन। फिर बोलते समझ गए तो आर्ट, नहीं समझे तो मॉडर्न आर्ट। आप लोग घूम रहे भेड़ा खा। I am the heart, and I desire it all. Madhya Pradesh.